Hello students, today we are going to discuss electrostatic potential energy। जो सेकंड चैप्टर है +2 फिजिक्स एनसीईआरटी का वो हम कर रहे हैं और इससे पहले हमने पोटेंशियल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स किए और अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पहले समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर आपने कोई चार्ज रखा है Q, एक चार्ज यहां पर है इतनी दूर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमने बोल दिया, तो इस पे लगने वाली फोर्स क्या होगी? जीरो, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक तो आएगी नहीं। अगर आपने यहाँ कोई चार्ज रखा है तो देख लीजिए इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज की वजह से, इसका अपना पोटेंशियल भी होगा, ये दूसरों पे फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन भी लगाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को लाओगे तो रिपेल करेगा, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन दूसरा चार्ज हमने यहाँ रखा है इतनी दूर इन्फिनिटी पे। अब आप क्या करते हो, इसको धीरे धीरे पास लेके जाते हो, यहाँ तक हम ले आए। अब वो एरिया शुरू होने वाला है जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो वो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन पीछे की तरफ लगाएगा। लेकिन हमने इस पे फोर्स लगाई एक्सटर्नल फैक्टर से और हम इसको और अंदर लेके जा रहे हैं। हम उसकी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के अंदर लेके जा रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। डिस्प्लेसमेंट भी हमने कवर कराया है, तो फोर्स आपने लगाई, डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कराया, तो इसका मीनिंग आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। और वही वर्क किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। एग्जांपल भी है, आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को एक एंड से तो फिक्स कर दीजिए और दूसरे एंड से उसको पुश करिए, तो आप अगेंस्ट, देखो स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है वो तो है स्प्रेड होना, आप उसको अगेंस्ट पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रही है? वो जो आपने फोर्स लगाई, वो जो वर्क डन आप कर रहे हो उसके अंदर स्टोर हो रहा है। यहाँ तक आपने लाके उसको पकड़ के रखा, आपको कैसे पता कि इसके अंदर वर्क डन हुआ है और इसके अंदर वर्क डन स्टोर हुआ है, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो? कैसे पता लगाओगे? एकदम से छोड़ दो, वो स्प्रिंग दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा, जो आपने कंप्रेस कर दिया था वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। वो दोबारा उस पोजीशन पे कैसे आ गया? उसको एनर्जी कहाँ से दी? हमने एक्सटर्नल फैक्टर तो हटा लिया था, तो वो एनर्जी वही थी जो आपने स्टार्टिंग में दी थी उसको कंप्रेस करने के लिए, और वो उसके अंदर जो आपने वर्क किया था वही वर्क तो उसके अंदर स्टोर हो गया था। जो आपके हैंड रिमूव करने से वो क्या हो गया? वो वर्क दोबारा किसमें, वो एनर्जी जो है वो दोबारा किसमें हो गई? वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो जब भी आप किसी चार्ज को किसी दूर इन्फिनिटी पोजीशन से किसी ऐसी पोजीशन पे लाते हो जहां ऑलरेडी किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, तो आपको वर्क कराना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और वही वर्क किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लिख सकते हो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, या चार्जेस, बड़े सारे चार्जेस को आप ला रहे हो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लेके आते हो तो ठीक है, ये होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम इसको करेंगे आज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए। अगर एक सिस्टम में दो चार्जेस है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, समझ लीजिए, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के केस में आप पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? देखिए,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिखाई देगा। हम किसी पॉइंट ए पर चार्ज Q1 को लेकर आते हैं जिस A का पोजीशन वेक्टर है R1। पहली बात, जब आप इस Q1 को कहीं से उठाकर यहां पर लेके आए तो क्या वर्क डन हुआ? देन आंसर इज नो। क्यों? अभी तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आप चार्ज को मूव कराकर लेके आ रहे हो कहीं दूर से, तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो एक चीज आपने अगर ध्यान दी हो, ऊपर जो लिखा हुआ है डेफिनेशन में, वो क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब आप मूव करा रहे हो तो जिस रीजन में उसको लेके जा रहे हो, जिस पॉइंट पे उसको लेके जा रहे हो, वहां पर पहले क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तभी क्या होगा? वर्क होगा। अब ये सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बनाए, कोई चार्ज पहले तो था नहीं, ये पहला ही चार्ज है जिसको आप लेके आए हो। तो जब कोई यहाँ चार्ज ही नहीं था, तो फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थे, तो आपने चार्ज को मूव कराया, तो आपने किसी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं किया, तो यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर लगने वाला वर्क क्या होगा? जीरो। तो तब क्या हो जाएगा? वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले से कोई भी फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फील्ड होनी चाहिए। बट अब अगर आप किसी भी चार्ज को लेकर आओगे तो ऑलरेडी एक चार्ज यहाँ पर है, वो क्या है? Q1। और इस चार्ज की वजह से अब यहाँ पर एक एरिया क्रिएट हो जाएगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसका पोटेंशियल भी होगा, और ये दूसरे पे फोर्स भी लगाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखिए, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q1, कंसीडर अ point charge Q1 at A having position vector R1। ठीक है, और ये भी लिख देते हैं, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग Q1 from infinity to A because there is no इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हियर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं। लेकिन अब आपने एक पॉइंट कंसीडर किया है B, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। कोई चार्ज यहाँ पर है Q2 इंफिनिटी पे, आप उसको यहाँ पर लेकर आना चाहते हो। तो जब आप Q2 को इंफिनिटी से लाओगे B पर, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है, और A से जिसका पोजीशन वेक्टर बनेगा क्या? R12। तो यहाँ जब आप Q2 को लाना चाह रहे हो तो ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? Q1। तो वो यहाँ पर क्या लगाएगा? फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है। अब Q2 को सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, Q1 को नहीं करना पड़ा, क्योंकि Q1 के केस में यहाँ कुछ था ही नहीं। तो लिखिए, इसमें लिखिए पहले कि अनदर पॉइंट चार्ज Q2 अनदर पॉइंट चार्ज Q2 is at infinity we want to bring it at point B having पोजीशन वेक्टर R। हम चाहते हैं कि हम उसको कहाँ ले आए? B पर ले आए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो? R2 हो। तो अब देखिए ध्यान से, वैसे आप कई बुक्स में जाओगे तो ये आर्टिकल बहुत लंबा कर रखा है। लंबा इन द सेंस जो चीजें आपने पहले की हैं ऑलरेडी, पोटेंशियल का आपने डेरिवेशन एक पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे निकाला है, वही आर्टिकल उन्होंने इसमें ऐड कर दिया है।
आप वैसे ही एक पॉइंट की वजह से पोटेंशियल पूरा निकालोगे, स्मॉल वर्क डन कराओगे, उसको कैलकुलस मेथड से ऐड करोगे, लेकिन जब हम ये टॉपिक पूरा पोटेंशियल का चैप्टर एंड आने के बाद कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम अच्छे से रीड कर चुके हैं, तो क्यों ना हम इस टॉपिक में पिछली प्रीवियस चीज़ों को यूज़ करें ताकि हम इस आर्टिकल की जो है लेंथ है वो कम कर सकें। देखिए अब आपको पता है कि A यहाँ ऑलरेडी है इस पॉइंट पे चार्ज Q1, तो इसका अपना पोटेंशियल है, तो हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B पॉइंट पर Q1 चार्ज की वजह से B पॉइंट पर उसका पोटेंशियल है। अभी Q2 को हम नहीं लेके आए, अभी वो वही है, लेकिन B पॉइंट हमने जो माना है वो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माना है, तो Q1 का अपना पोटेंशियल होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो देखिए क्या होगा वो पोटेंशियल, आप इसको मेंशन कर लीजिए, U से B से मेंशन कर लेते हैं। देखिए B इसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से है, Q1 की वजह से। और पॉइंट B तक कितना डिस्टेंस है, R12। तो आपको पता है पोटेंशियल के केस में तो नीचे R की पावर 1 होती है, स्क्वायरिंग नहीं होती। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखिए जो चीज हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज के। तो अब हम लिखेंगे नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to point P is, क्या होगा वर्क डन किसके इक्वल, पोटेंशियल जो पहले से वहां पर है इनटू में जिस चार्ज को आप मूव कराकर लेके आ रहे हो। तो वर्क डन किसके इक्वल, पोटेंशियल पहले से क्या है ये Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और किसको मूव कराकर ला रहे हो, Q2 को। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन, और यही वर्क डन किसमें स्टोर होता है, एनर्जी में स्टोर होता है। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट किसके लिए, दो चार्ज के सिस्टम के लिए, कि अगर दो ही चार्ज है पूरे सिस्टम में Q1 और Q2, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आपके सामने है। पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि एक की वजह से कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल वाले पॉइंट पे आप चार्ज को लेके आए, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। कई बुक्स में आपको ये चीज़ नहीं इस तरीके से आर्टिकल कर रखा है कि जैसे ये चीज़ हमें पता ही ना हो, ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्मॉल कंसीडर करना पड़ेगा, बी पे आने से पहले आपको कोई और पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराओगे dx, वर्क डन करोगे, इन्फिनिटी से r लिमिट लगाओगे, कैलकुलस करोगे, लास्ट में वो रिजल्ट पहले ये निकालेंगे, उसके बाद फिर करेंगे यही वाला स्टेप। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं, पोटेंशियल के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, तो हम डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब इसी चीज को, इसी आर्टिकल को हम करने वाले हैं, दो से ज्यादा अगर चार्ज है सिस्टम में, मान लीजिए हम 3 के लिए करने वाले हैं, 3 का हम करके उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे n सिस्टम के लिए। देखिए पहले 3 चार्ज के लिए करते हैं, फिर जनरलाइज कर देंगे। यहां देखिए ध्यान से, पहले आप किसी एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, फिर दूसरा पॉइंट आप लोगे जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, यहाँ 3 का केस है तो तीसरा भी लोगे पोजीशन वेक्टर r3। 3 चार्ज होंगे। सबसे पहले आप A पॉइंट पर एक चार्ज लेके आओगे Q1,
अब वही सेम चीज अगर ए पॉइंट पर लेके आए हो, पहले कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो Q1 को लाने में कोई भी वर्क नहीं होगा। लेकिन जब आप B पर Q2 को लाओगे इंफिनिटी से, तो Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा और आप वर्क निकालोगे। सेम वही जो हमने अभी किया है दो पार्टिकल सिस्टम में। नया क्या है कि जब आप तीसरे पर लेके आओगे तो उससे पहले दो चार्ज प्रेजेंट है, दोनों चार्जेस का C पॉइंट पे अपना पोटेंशियल होगा। पहले उन दोनों को ऐड करेंगे हम, यहाँ पर ये चीज नहीं है। चार लोगे तो फिर पहले से तीन चार्ज प्रेजेंट है, उन तीनों का पोटेंशियल चौथे पॉइंट पर ऐड होगा। पांच लोगे तो चार चार्ज प्रेजेंट है, उन चारों का जो पोटेंशियल है पांचवें पॉइंट पर ऐड होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या होगा इसमें, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन assembling the charges from infinity to their respective positions। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो सारे चार्जेस पे टोटल वर्क डन के इक्वल होगी, जो उनको लगेगा आप इंफिनिटी से लेके आए हो। तो सबसे पहले आप किसे लेके आ रहे हो, ए पॉइंट पे Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो। तो लिख लिए यहां पर, देयर इज नो वर्क डन व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q1 एट A as there is no इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पहला वर्क डन है W1 वो तो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप इंफिनिटी से देखो, इसको भी आप इंफिनिटी से लाए थे, अब Q2 चार्ज इंफिनिटी पे है, आप उसको ला रहे हो B पे, B पर लेके आ रहे हो, ध्यान रखें। नाउ वर्क डन in bringing charge Q2 at point B। Q2 को कहां ला रहे हो, पॉइंट B पर। तो पहले से कौन प्रेजेंट है, Q1। Q1 का यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, लास्ट आर्टिकल जो हमने किया, लेकिन मैं वो स्टेप यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सीधा क्या लिखा है, वर्क डन। मैं सीधा वो रिजल्ट यूज करूंगा जो आपने अभी दो केसेस के लिए लास्ट में निकाला था। अदरवाइज तो पहले पोटेंशियल लिखता, फिर पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई करता। यहां लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ Q1, Q1 की प्रेजेंस में आप लेके आ रहे हो, तो टोटल वर्क डन W2 किसके इक्वल होगा, जो आपने अभी निकाला, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। यही तो निकाला था दो सिस्टम के लिए, तो हमने अभी तक वो दो ही सिस्टम तो है। थर्ड को आप अब लेके आ रहे हो इंफिनिटी पे, Q3 है, इसको आप C पॉइंट पर लेके आ रहे हो। देखिए नाउ ब्रिंग चार्ज Q3 at C in presence of Q1 and Q2। दो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो Q1 का भी कुछ पोटेंशियल होगा C पॉइंट पर और Q2 का भी होगा। तो वो देखिए, टोटल पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2 कितना होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो Q1 की वजह से, तो Q1 R13 1 3 इकट्ठा अगर जोड़े तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 1 3। ये तो Q1 की वजह से है, और Q2 की वजह से Q2 अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नोड R23, ये है Q2 की वजह से। तो ये तो पोटेंशियल है कंबाइन, जो किस पॉइंट पर है, C पॉइंट पर है। पर आपको क्या निकालना है, वर्क डन, और वर्क डन आपको पता है किसके इक्वल होता है, देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल जितना पहले से प्रेजेंट है इनटू में जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, पोटेंशियल तो पहले से कितना प्रेजेंट है, जो W3 थर्ड वर्क डन जो आप करने जा रहे हो, तो जो पहले से पोटेंशियल प्रेजेंट है वो देखिए वो ये है। इसमें से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा Q1 R12 Q2 R23 और इससे मल्टीप्लाई जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, ये पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो ये आ गया वर्क डन तीसरा। अगर 3 चार्ज आपके पास है तो वर्क डन जो लगेगा आपको वो इतना आपको लगने वाला है। तो टोटल वर्क डन अगर आप निकालो तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा, देखिए टोटल वर्क डन सिस्टम का किसके इक्वल होगा, W1 W2 प्लस W3। W1 इज 0, W2 इज ये रहा और W3 वो रहा, कंबाइन कर दें तो देखिए W किसके इक्वल होगा, W1 तो 0 है, ये क्या है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नोड R12 प्लस Q1 Q3 मल्टीप्लाई कर दिए अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नोड R12 R13 आएगा यहाँ पर भी, हाँ 3 है, प्लस Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नोड R23। ये है टोटल वर्क डन। 4 सिस्टम होते तो ये आगे ऐड होता चला जाता। तो ये 3 की वजह से है, 3 चार्जेस की वजह से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम n के लिए क्वेश्चन आ जाए, आपके पास आर्टिकल आ जाए, तो आप इस रिजल्ट को क्या कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज का मीनिंग है कि हम इसको समेशन कर सकते हैं इसका n पार्टिकल के लिए, जैसे आप मैथ्स में करते हो। कैसे, टोटल वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल या n चार्ज के लिए। देखिए कैसे होगा, W इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर n, दूसरा समेशन J इक्वल्स टू 1 से लेकर n। अब ऊपर Q 2 है इसलिए 2 समेशन लिए, एक को I नाम दिया, एक को J, और नीचे R I J, और यहाँ तो साथ में K रहेगा। K किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। ये है पोजीशन है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जनरलाइज, हमने जनरलाइज तो कर दिया, लेकिन इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो ये I J के इक्वल नहीं होगा। I अगर J के इक्वल हो गया तो यहाँ पर अगर I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू भी 1 हो सकती है। तो Q1 तो कहीं पर आएगा नहीं, हमेशा दोनों की वैल्यूज क्या है, डिफरेंस, दोनों वैल्यू अलग है ना। तो यहाँ पर I और J कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप कभी R11 थोड़ी ना लिखोगे, R22 थोड़ी ना लिखोगे। तो ये याद रहे, इसमें ये इक्वल नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप समेशन करोगे तो एक ये फैक्टर साथ में जुड़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस समेशन में आप पेयर को 2 बार काउंट कर रहे हो। कैसे, R12 R21, 1 से 2 या 2 से 1, A से B तक या B से A तक, बात तो वही है, चीज तो वही होनी है। तो पेयर 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हमने पहले ही उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हम चीजें 2 बार गिनते हैं तो जितना भी आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी n पार्टिकल सिस्टम के लिए जो आपको करनी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है एग्जाम में, वरना आपको
उसमें तो यूज़ करना ही है, ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे इसमें, तो आपको अच्छे से ये जो है वो रिवाइज कर लेना है। ये यहाँ पर हमारा जो है वो पोटेंशियल का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक हमारे स्टार्ट होगा वो कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा, जो इनसे थोड़ा अलग होगा। अब तक की चीज़ों से अलग टॉपिक हम करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आने वाली वीडियोस में हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट